निबंधात्मक हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जिस देश में नारी को देवी के समान पूजा जाता है, उस देश में महिलाओं के साथ शर्मनाक और दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। देश का समाज पुरुष प्रधान है और यहाँ परिवारों में पुरुषों की अधिकतर चलती है। नारी का आगे बढ़ना, उन्नति करना और उनकी सोच सबके समक्ष रखना कुछ पुरुषों के लिए असहनीय हो जाता है। कुछ ऐसे ही पुरुष घर पर महिलाओं पर रौब जमाते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं और मारते पीटते हैं। इस प्रकार के अत्याचार और अपराध निंदनीय है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा देश के प्रगति में बाधक बनकर खड़ी है। आए दिन कुछ ससुराल में शिक्षित महिलाओं को भी दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कहीं तो महिलाओं से दहेज न मिलने के कारण उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। दिल कांप उठता है यह सुनकर। जब देश इतना शिक्षित हो रहा है, उन्नति कर रहा है, मगर महिलाओं के साथ इतनी हैवानियत क्यों? दिल्ली देश की राजधानी और दूसरे इत्यादि राज्यों में भी बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। पैरा। कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं हो रही हैं। कई लड़कियों का जबरन अपहरण करके उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता है। महिलाओं को गलत सोच से देखने वाले, कुछ गंदी मानसिकता रखने वाले पुरुष समाज में रहते हैं। ऐसे पुरुष महिलाओं को कमजोर समझते हैं और उनका सम्मान नहीं करते हैं। फिर मौका पाकर इस तरीके के लोग अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हैं। निर्भया बलात्कार केस से पूरा देश दहल गया था। इस भयानक हादसे ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वाकई महिला देश में सुरक्षित है। पैरा। आए दिन महिलाओं से जुड़े अपराधों में वृद्धि हो रही है। यह एक भीषण गंभीर समस्या है। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करना, उन्हें गलत शब्द कहना मानसिक उत्पीड़न कहलाता है। यह अपराध की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा के कई केसेस रोज दर्ज हो रहे हैं। महिलाओं को इतना पीटा जाता है कि वह अस्पताल पहुंच जाती है। अपने परिवार के लिए कुछ महिलाएं यह चुपचाप सहन करती है। अंत में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। पैरा। आजकल दफ्तरों में जब महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा उन्नति कर रही हैं, कुछ पुरुषों को यह बर्दाश्त नहीं होता है और वह उन्हें नीचा दिखाते हैं। कई दफ्तरों और कार्यस्थलों में गलत नीयत वाले पुरुष महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कई परिवारों में लड़कियों को बोझ माना जाता है, इसलिए मां के पेट में ही बच्चे को मार दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या कानूनन जुर्म है। यह एक निंदनीय अपराध है जो लोग अक्सर बेटा पाने के लिए करते हैं। पैरा। पहले के जमाने में लोग सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का पालन किया करते थे। इसके मुताबिक अगर पति की किसी वजह मृत्यु हो जाए तो उनके विधवाओं को जिंदा
आग के हवाले कर दिया जाता था। इसके विरुद्ध राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने आवाज उठाई थी। यह एक सामाजिक हिस्सा है। आज सती प्रथा का प्रचलन नहीं है, मगर फिर भी आज कई हिस्सों में महिलाओं के प्रति हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही हैं। कई ग्रामीण जगहों में महिलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। कुप्रथाओं और पुराने रीति रिवाज के नाम पर उन्हें अपनों द्वारा ही प्रताड़ित किया जाता है। पैरा आजकल लड़कियां लड़कों को विवाह के लिए मना करती हैं तो कुछ गलत मंशा रखने वाले लड़के उन पर एसिड से वार करते हैं। एसिड अटैक से लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे अपराधों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपराधिक ब्यूरो रिकॉर्ड्स के अनुसार आज नारी अपने ससुराल में सुरक्षित नहीं है। अक्सर दहेज के लिए उन्हें सास और बाकी लोगों के अत्याचार सहने पड़ते हैं। सभी को अपने सोच बदलने की ज़रूरत है। आज लड़कियां हर मामले में पुरुषों से बेहतर काम कर रही हैं। समाज में बैठे कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। पैरा महिलाओं के प्रति अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कई घरों में महिलाओं को पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता है। घर के काम करना ही लड़कियों के नसीब लिख दिया जाता है। कुछ गरीब परिवार पैसों के लिए उन्हें वैश्यावृत्ति की तरफ जबरन धकेल देते हैं। कई घरों में लड़कियों की कम उम्र में विवाह करा दिया जाता है और आजीवन अशिक्षा के कारण उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज सोच काफ़ी बदली है। लड़कियां शिक्षित हो रही हैं और ऐसा कोई क्षेत्र या पद नहीं जहां लड़की काम ना कर रही हो। फिर भी कुछ स्थानों में महिलाओं के साथ ऐसी हिंसा क्यों हो रही है। पैरा पहले पुराने वक्त में लड़कियों को भोग की चीज मानकर कई पुरुष उनके साथ गलत व्यवहार करते थे और उनका शारीरिक शोषण करते थे। तभी से धीरे धीरे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई है। लेकिन समय और युग बदल चुका है। अब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और महिलाओं के अच्छे और उम्दा कार्यों के लिए उन्हें समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु हम महिला दिवस मनाते हैं। सरकार को सख्त नियमों का निर्माण करना होगा जहां महिलाओं पर हो रहे कष्टों का अंत हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब दोषियों को सजा मिलेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह महिलाओं के साथ बदसलूकी करे। पैरा समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान इज्जत और अधिकार मिलने चाहिए। समाज को महिलाओं के सोच की कदर करनी होगी। कहीं भी अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो आम जनता को उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी होगी। महिलाओं के मन में हिंसा का भय बैठ गया है। इसे हमें ही निकालना होगा। हम तब यह कर पाएंगे जब हम घर और बाहर के माहौल को सुधार पाएंगे। गलत सोच रखने वाले इंसान की सोच को बेहतर बना पाएंगे। अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। यह सब इतना सरल नहीं है, मगर
नामुमकिन नहीं है। हम सभी देशवासी को मिलकर महिलाओं के प्रति हो रहे हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। फिराम उन्हें सामाजिक मामलों का शिकार होने से रोकना पड़ेगा। प्रत्येक दिन सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओं को सुनकर दिल दहल उठता है। फिर लोगों की भीड़ देश की सरकार से न्याय मांगती है। सोचने की बात यह है कि लोगों में शिक्षा स्तर की वृद्धि के बावजूद इतने घिनौने अपराध कैसे हो रहे हैं। यह कहना गलत न होगा कि महिलाओं के प्रति असम्मान, अत्याचार, हत्या जैसी हिंसाओं का कारण है। देश की कमजोर कानून और न्यायिक व्यवस्था, यहाँ के कानून प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा ताकि ऐसी हिंसात्मक घटनाएं बंद हों। कानून व्यवस्था को और कई गुना अधिक सख्त होना पड़ेगा ताकि देश की महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण ना हो। देश तभी प्रगति करेगा जब देश की कानून व्यवस्था सख्त होगी और अपराध कम होंगे। पूर्ण विराम।